तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पुनः एसबी केमिस्ट्री क्लासेस में आपके लिए एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। आज चौथा लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में एल्किल हैलाइड बनाने की अन्य विधियों पर चर्चा करेंगे। आज हम ये 2 दिन के बाद लेक्चर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए हम बोर्ड को रिप्लेस किए। अब हम चौथा लेक्चर को बना रहे हैं। आप लोग इसे समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अपने वीडियो पोस्ट करके नोट्स जरूर बनाया करें। हमने एल्किल हैलाइड का जो वीडियो बनाए थे, उसमें एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि पर चर्चा किए थे, जिसका नाम था हैलोजनीकरण ऑफ एल्केन। एल्केन के हैलोजनीकरण से हम एल्किल हैलाइड बनाए थे। एल्केन का हैलोजनीकरण क्या होता है, इसको हम एक बार पुनः थोड़ा सा याद दिला दें। उसकी क्रियाविधि हमने कहा था कि अगले लेक्चर में बताएंगे, तो थोड़ा सा क्रियाविधि बताएंगे और उसके बाद हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए उसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे, जरूर बताएंगे कि कौन सा बोर्ड के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एल्केन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया थोड़ा सा कम देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उस एल्केन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, एक एल्केन लेते हैं और उसका हैलोजन से क्रिया कराते थे, हैलोजन के साथ क्रिया करा देते थे और बन जाता था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि है। अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, तो बोर्ड वाले में पेपर में ऐसा लिखा रहेगा, एल्किल हैलाइड बनाने की किसी एक विधि का वर्णन करें और रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो आप इस विधि का वर्णन कर सकते हैं और इसके रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया हमने पिछले लेक्चर में लिखवाया है। या ऐसे भी कर सकता है कि एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, तो भी यही आंसर होगा। तो इसका हम मैकेनिज्म आज क्रियाविधि समझेंगे। तो सबसे पहले देख लें एल्केन होता क्या है, ये हमने बताया था। CH4 एक एल्केन है। एल्केन की पहचान क्या होता है, जितना कार्बन रहे उस संख्या को 2 से गुणा करके +2 और जोड़ दे, उतना हाइड्रोजन हो, तब जाके जान ले एल्केन है। इसमें एक कार्बन है, एक को हम 2 से गुणा कर दें तो 2 बन जाएगा, उसमें 2 और जोड़ दें तो 4 बन जाएगा, और 4 देखिए हाइड्रोजन है, इसलिए एल्केन है। एल्केन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए कार्बन हमेशा और हमेशा 4 बंध ही बनाता है, ये बात भी जानते रहेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता ही 4 होती है। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, X ले लें, चाहे क्लोरीन ले लें, चाहे ब्रोमीन ले लें, कोई भी हो सकता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, Cl, और ये बन जाता था, देखिए क्या बनता है, एक Cl एक हाइड्रोजन को हटाता है। यहाँ पर देखिए ऐसे हम हटा रहे हैं, देखिए एक हाइड्रोजन को हटा देता है। अब इसकी कार्बन की एक बैलेंसी, एक संयोजकता बिगड़ जाती है, उसके जगह पे ये क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है HCC और Cl प्लस HCl। इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं CH3Cl प्लस HCl। हाँ, ये बात बताए थे, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो सनलाइट लिखें, अच्छा है H न्यू लिख लें, दोनों में से एक ही बात लिखेंगे तो भी चलेगा, या H न्यू। या ये भी बताए थे 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, एल्किल हैलाइड बनाने के किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसकी क्रियाविधि थोड़ा हम समझते हैं। क्रियाविधि समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है, समान विद्युत ऋणात्मक होते हैं, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता तो समान होगी ही, क्योंकि दोनों परमाणु एक ही है। अब जब ऐसे परमाणु बंध बनाते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है, तो उनके बीच जो बंध बनता है
वो सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजी बंध। तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध है, इनके और इनके बीच सहसंयोजी बंध है। सहसंयोजी बंध क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता समान है। अच्छा, अब सहसंयोजी बंध होता क्या है, ये सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है। सहसंयोजी बंध तब बनता है जब दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा करें, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझा करें तो सहसंयोजी बंध बनता है। दो दो इलेक्ट्रॉन की साझा करेंगे तो भी सहसंयोजी बंध बनेगा, लेकिन तब द्विबंध बनेगा। यहाँ पर एक बंध बना है, अर्थात इसके बनने में देखिए, इसके बनने में हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु आता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और ये दोनों आपस में साझा करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और कार्बन के बाहरी कोश में इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध बन जाता है। सहसंयोजी बंध जब टूटता है कोई बंध इनका टूटता है तो होता क्या है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु पर बराबर बराबर बट जाते हैं। तो ये होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, ऐसे बन जाता है। इसे कहते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, इसे मुक्त मूलक कहते हैं। तो ये एल्किल मुक्त मूलक है। अब अगर एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो एल्केन हो जाता है। अब कहीं एक एल्केन में से एक को हाइड्रोजन कम हो गया तो उसका नाम हो जाता है एल्किल। इस प्रकार ये क्या है, मेथिल है। एक कार्बन वाला एल्किल मेथिल, और एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा रहे तो इसे मुक्त मूलक कहते हैं। तो ये एल्किल मुक्त मूलक, जैसे कि मेथिल मुक्त मूलक है मेथिल, और ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक है, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक बन गया। ये इस अभिक्रिया का फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पद है। प्रथम पद में यही होता है। एक और काम होता है प्रथम पद में, देखिए ये क्लोरीन जो होते हैं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेते हैं। दोनों के बीच सहसंयोजी बंध बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना है। अब जब ये बंध टूटता है तो फिर वही बात होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। अब इसे क्या कहेंगे, क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लोरीन मुक्त मूलक, ये दोनों क्लोरीन मुक्त मूलक हैं। एक इलेक्ट्रॉन अकेला बंध नहीं बनाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते एक और कोई आ जाता तो बंध बन जाता। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये पहला पद है, पहले पद में मुक्त मूलक बनता है। दूसरा पद यहां पर देख लेते हैं हम, थोड़ा सा साइड में देख लें। दूसरे पद में क्या होता है, यह मुक्त मूलक और यह मुक्त मूलक आपस में साथ में जा करके जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन और ये Cl वाला अपना मुक्त मूलक ले आ गया। अब ये दोनों के बीच बंध बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। और फिर अभी और बचे हैं, एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक बचा है और इधर क्लोरीन मुक्त मूलक बचे हैं। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, हालांकि ऐसे न डायरेक्ट लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए तो H और इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर आ गया Cl और ये बीच बन गया। इसी प्रकार ये दोनों जुड़ते हैं तो H और ये Cl बन जाता है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक जाता है, हाइड्रोजन मुक्त मूलक को हटाता है और अपने जुड़ जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्केन का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है, ये कैसी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए इसे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अब उस दिन बताए थे थोड़ा इस रिएक्शन के बारे में, और आज बताएंगे। ये दोनों दिन का मिला करके एल्केन का हाइड्रोजनीकरण एकदम कंप्लीट है। इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और ये जान लीजिए, बीच बीच में आप पॉज करके वीडियो को और नोट अपने हाथ से बनाएं। कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, डाउट रहे, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब हम दूसरी विधि पर चलते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि। अब इसको इरेज करते हैं। आप चाहें तो इसे पोज करके जो है पोज करके लिख लें। चलिए तो हम इसे इरेज करते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की अब हम चलते हैं दूसरी विधि पर। कंप्लीट नोट मिलेगा, पूरी केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स का इस पर लेक्चर डाउनलोड होगा। आप पूरा पढ़ेंगे, निश्चित रूप से कि आपको बोर्ड में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 98 से ऊपर जाएंगे। 98% हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके भी बताएंगे। तो चलिए अगली विधि चलते हैं। दूसरी विधि है एल्कीनो के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। देखिए एक विधि ये भी है, एल्कीनो के हाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा। तो सबसे पहले बात ये जानी, आखिर एल्कीन होता क्या है, इसका हाइड्रो हैलोजनीकरण क्या होता है। तो एक पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, क्या होता है इसमें। एल्कीन अब प्लस हाइड्रो हैलोजनीकरण करना है। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब यक्स, हाइड्रोजन हैलाइड, इसी को का रिएक्शन इसके साथ हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। इसका क्रिया कराने पर हमें मिलता क्या, एल्किल हैलाइड। इसी अभिक्रिया को एल्कीनों का हाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एल्किल हैलाइड बनाने की किसी एक विधि का वर्णन करें और रासायनिक समीकरण लिखें, तो आप इस विधि को लिख सकते हैं। या इसके पहले एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा बताए हैं उसको भी लिख सकते हैं। या ऐसे पूछ देगा, एल्कीन के हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, तो ये पूरी बातें लिखेंगे। या ऐसे पूछ दे, क्या होता है जब एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो यही रिएक्शन लिखना है। अब इसे अभिक्रिया में हमें देखना है क्या, तो पहले एक दो लाइन लिख सकते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को एल्कीनों का हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एल्कीनों का हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, एल्कीन होता क्या है, इसको देखेंगे। तो एल्कीन और एल्केन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात बताया था। जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध हो तो एल्कीन होता है, और जब कार्बन कार्बन के बीच दो बंध आ जाए तो क्या होता है, एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच तीन बंध आ जाए तो एल्काइन। अब इसमें बंध जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या घटती जाएगी, ये बात जानते रहेंगे। हालांकि इसे कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक, और इसे कहते हैं इन दोनों को असंतृप्त। थोड़ा इस पर और एक बात बता दें, जहां जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वो सब होता है सिग्मा बॉन्ड, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई।
एल्कीन में एक पाई बंद होगा कार्बन के बीच और एक सिग्मा बंद होगा। पाई बंद बहुत कमजोर बंद होता है, सिग्मा बंद मजबूत बंद होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का होना का मतलब यह होता है कि बंध टूटते हों और नए बंध बनते हों, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं मिलेगा जिसमें कि कोई बंध भी न टूटे और नया बंध भी न बने। जब बंध टूटता है और नए बंध बनते हैं तभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब बंध किसका टूटेगा? तो इसमें सब के सब सिग्मा बंध है, मजबूत बंध। इसमें एक कमजोर बंध आ गया, ये जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी नए बंध बनेंगे और जल्दी नए बंध बनेंगे तो जल्दी अभिक्रिया होगी। इसलिए इनसे ज्यादा अभिक्रियाशील एल्कीन होता है और इससे ज्यादा ये अभिक्रियाशील होता है। कुल मिलाकर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं संतृप्त वाले से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो बात समझ लिए होंगे कि एल्कीन होता क्या है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच दो बंध होता है। तो हम अब चलते हैं थोड़ा एक एल्कीन लेते हैं, इसके बारे में जो 2 लाइन लिखना है एक बार पुनः सुन ले। क्या है? एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराने पर एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या करते हैं, हम एल्कीन लेते हैं। ये तो सबसे सरल एल्कीन 2 कार्बन वाला एल्कीन होता है। इससे सरल कोई एल्कीन नहीं। 1 कार्बन वाला एल्कीन तो होता ही नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन के बीच में कहाँ 2 बंध दिखाएंगे? 2 बंध तो हमें दिखाना है 2 कार्बन के बीच में। अब देखिए, इस कार्बन के पास 2 बंध, इस कार्बन के पास 2 बंध और कार्बन बनाता है 4 बंध। तो आप इसको क्या करें, हाइड्रोजन से पूरा कर ले 4 बंध। ये हो गया एल्कीन। 2 कार्बन वाले एल्कीन का नाम होता है एथीन। एथीन इसका क्रिया हम करा देते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड से, H से। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और हाइलाइड के बीच बंध टूटता है, H अलग और X अलग हो जाता है। हालांकि एक बात और जान लें, FONCl ये जो होते हैं FONCl ये जो होते हैं अधिक ऋण विद्युती होती है। ये परमाणु जो होते हैं पूरे अवसारे में सबसे अधिक ऋण विद्युती होते हैं। सबसे अधिक क्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर। ये ऋण विद्युती अधिक होने का क्या मतलब है? ऋण विद्युती अधिक होने का जो अधिक ऋण विद्युती रहेगा वो बंध तो बना लेगा किसी के साथ, लेकिन बंध में दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच कर रखता है, अपनी ओर ज्यादा खींच करके रखता है और हाइड्रोजन के पास कम दूरी पर आता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन इधर आने पर इन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, आंशिक रूप से माइनस चार्ज, और इन पर आ जाता है आंशिक रूप से धन आवेश। और जब ये टूटता है बंध तो H प्लस बन के निकलता है और यहाँ X माइनस बन करके ये निकलता है ऐसे। अब यहाँ देखिए, यहाँ होता क्या है, सबसे पहले H आता है इन दोनों कार्बन के पास जुड़ने के लिए। तो H प्लस है तो जुड़ेगा किसी ऋण के पास, जो माइनस रहेगा उसके पास। तो होता क्या है, ये पाई बंध जो बना है, हर बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो होता क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पर शिफ्ट हो जाता है और ये बंध टूट जाता है, ये बंध टूट जाता है। तो जब टूट जाता है बंध तो होता क्या है, यहाँ पर हम तोड़ के दिखा दें, H C H C H H। अब दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका भी ले लिया तो इस पर आ जाएगा प्लस माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस, इसका भी इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। तो होता क्या है, ये वाला प्लस इस वाले कार्बन पर जुड़ जाता है और ये वाला माइनस इस वाले कार्बन पर जुड़ जाता है। इस प्रकार बन जाता है H C H और एक और H नहीं Cl और यहाँ पर आ जाएगा C H H और H। इस तरह से ये यौगिक बन जाता है। तो हम रिएक्शन सीधे सीधे अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HAX इक्वल टू
अब ये बंद टूट जाएगा, एक पर H एक पर X चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3 नहीं CH2 Cl और यहाँ बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा। इसी को कहेंगे एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड। 2 कार्बन वाला एथिल, 2 कार्बन वाला एथिल एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि दोनों जा करके जुड़ गए। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। अब फिर से देख लें, एल्कीनों के हाइड्रोहाइलोजनीकरण द्वारा एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। रिएक्शन ये CH2 HX ये बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एल्किल एथिल क्लोराइड। अब रिएक्शन का कैसे मैकेनिज्म है, तो हाइड्रोजन का परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचे रहता है। जब तक खींचे रहता है बंद में तो भी इस पर थोड़ा सा माइनस, इस पर थोड़ा सा प्लस रहता है। जब ये टूट जाता है इस पर पूरा प्लस, इस पर पूरा माइनस रहता है। ये सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है इनको तलाश करने के लिए, जुड़ने के लिए। जैसे ही हाइड्रोजन को देखता है कार्बन, तुरंत दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके और इस हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेता है। उसके बाद ये वाला माइनस इस प्लस वाले पर आकर के जुड़ जाता है और अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, लेकिन कौन सा योगात्मक अभिक्रिया, अगर इसको जानना चाहते हैं तो ये भी जान जाएंगे। तो देखिए H पर है प्लस, प्लस किसको चाहेगा, माइनस को। प्लस किसको चाहेगा, माइनस को। और माइनस किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए जो प्लस रहते हैं धन आयन, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन्स है। क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही आता है जुड़ने के लिए। इसलिए इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इसे कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन पहले आता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अगर ये पहले आया होता तब तो माइनस वाला किसको चाहता है, धन को। धन किस पर होता है, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में, अर्थात नाभिक धनावेशित होता है, अर्थात नाभिक को चाहने वाला है, अर्थात इसे नाभिक स्नेही कहेंगे। तब ये पहले आकर के अगर जुड़ता, इसका नाम बन जाता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन जुड़ता कौन है पहले, ये धन वाला है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इतनी बातें तो हो जाती है एल्किल हैलाइड बनाने की इस विधि में। अब इसमें थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसे साफ करें तब आगे बढ़ते हैं।